एक बात ध्यान से सुन लो, इस टॉपिक को छोड़ के जाने की गलती भी नहीं करना, सोचना भी नहीं, स्किप करने की भी कोशिश नहीं करना। आप जितने भी PYQ देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही आता है। ये टॉपिक बच्चे के मार्क्स को सिक्योर करता है, कंफर्म करता है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पर। तो याद रखना, अगर इस टॉपिक को आप ये सोचते हो अरे इस बार ये टॉपिक नहीं आएगा, इस टॉपिक हम स्किप कर देते हैं, तो याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने लिए एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये आप क्राइम करने जा रहे हैं अपने मार्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके मार्क्स का सवाल है, आपके रिजल्ट का सवाल है। तो इस टॉपिक को छोड़ के जाने की गलती नहीं करना, सोचना भी नहीं। जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसकी जो टाइमिंग है बढ़ सकती है, बट आपके मार्क्स को सिक्योर करेगा, कंफर्म करेगा, इस बात की गारंटी है। अब ये आपके ऊपर है, अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम। तो बेटा ये आपके मार्क्स का सवाल है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आपको जीतना है एग्ज़ाम 2026 को तो ये टॉपिक को स्किप नहीं करना, और ये सारी बातें आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, आपको कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आपको लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अमाउंट को आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ लिखना है आपको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मान लो 2 पार्टनर हैं तो यहाँ लिखेंगे A कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखेंगे B कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ड्राइंग का अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पर लिख के टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का यहाँ पर, और उस टोटल को आपको यहाँ पर लिखना है, और वो टोटल होगा आपका क्रेडिट साइड का। अब हम बात करेंगे डेबिट साइड में आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर आता है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आता है 2 सैलरी, यहाँ पर आता है 2 कमीशन, यहाँ पर आता है 2 रेम्यूनरेशन, 2 रेम्यूनरेशन यहाँ लिख देना। फिर यहाँ आएगा 2 रिजर्व, और यहाँ पर आता है 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है बेटा, ये हो गया। अब आपको यहाँ निकालना इंटरनल कैपिटल को, 2 पार्टनर हैं, दोनों का आप इंटरनल कैपिटल निकालना, और अमाउंट को आप यहाँ पर भर देंगे, यहाँ लिख देना, और टोटल को आप यहाँ लिख देंगे। अब दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है तो यहाँ लिखेंगे A की सैलरी यहाँ लिख देना, B की सैलरी को आपको यहाँ लिखना है बेटा, और यहाँ पर आप अमाउंट डाल देना। मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरी राइटिंग में मत जाना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। अब मान लो हमें सिर्फ A को देना कमीशन, तो यहाँ लिखेंगे 2 कमीशन A, यहाँ पर उसका कमीशन लिख देना। अब मान लो हमें सिर्फ B को देना रेम्यूनरेशन, तो यहाँ लिखेंगे B और यहाँ पर लिख देंगे उसका अमाउंट। अब मान लो आपने कोई रिजर्व बनाया है तो उस रिजर्व अमाउंट को भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इस टोटल में से आप ये सारे टोटल को आप माइनस करोगे। माइनस करने पे एक आएगा अमाउंट, वो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, उस अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है। ये होगा बेटा आपका बैलेंसिंग फिगर, ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और ये है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप बांट दोगे, डिवाइड कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर के बीच में उनके PSR में। तो यहाँ पर जो 2 पार्टनर हैं उनको यहाँ पर लिखना, उनकी PSR से इस प्रॉफिट को डिवाइड करना, जितना आएगा अमाउंट उसको यहाँ लिखना, आपका आंसर आ जाएगा, और इस टोटल को बेटा आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों टोटल आपके हो जाएंगे सेम।
इतना सा काम करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में लॉस दिया होगा, प्रॉफिट की जगह, तो उस केस में ये चीज़ यहाँ नहीं लिखना, आपको लॉस को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हमारा प्रॉफिट आया, अगर मान लो लॉस आता तो ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, बाकी सारा काम आपका सेम रहेगा। एक बात और, क्वेश्चन में मान लो आपके क्वेश्चन में कमीशन नहीं दिया तो आप यहाँ पर कमीशन नहीं लिखोगे, ड्राइंग के बारे में नहीं दिया तो आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। मतलब जो बातें क्वेश्चन में दी होंगी उन्हीं बातों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, इसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक बात, लास्ट बात, इस अकाउंट में सिर्फ ये बातें आती हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, आपके मार्क्स को मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे अपने PYQ को। देखते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, उनका पैटर्न क्या था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, इतने आसान थे कि आप आराम से उन क्वेश्चंस पर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो चलते हैं, अब बात करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, PYQ एग्जाम 2025 को। ये 20A है, 3 मार्क्स का। देखो, आकाश बादल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2023 विद द कैपिटल रुपीज 80 lakhs एंड 60 lakhs। आकाश का और बादल कैपिटल 80 lakhs एंड 60 lakhs है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब प्रॉफिट को वो इक्वली डिवाइड करेंगे। पार्टनर्स वे एंटाइटल्ड टू इंटर्न कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। Badal is given a guarantee that his share of profit after charging internal capital will not be less than 7 lakhs per annum। मतलब बादल को 7 lakhs प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय आकाश। अगर बादल के प्रॉफिट में कुछ डेफिशिएंसी आती है, उस डेफिशिएंसी को कौन देगा, पूरा करेगा? आकाश पूरा करेगा। The profit of the firm for the year ended 31 March amounted to rupees 13 lakhs। जो प्रॉफिट हैगा वो है 13 लाख रुपीस। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इजी क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान रखना, एग्जाम रूम के अंदर थिंक लाइक अ टॉपर, थिंक लाइक अ गुड स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, और क्वेश्चन पढ़ के बेटा सारी मोटी मोटी बातें नोट कर लेना। जैसे आकाश और बादल का प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। फिर बादल का गारंटेड प्रॉफिट कितना है? 7 lakhs। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिजनेस कब चालू हुआ, पार्टनरशिप कब चालू हुई, तो यहाँ लिखेंगे टाइम ऑफ या टाइम पीरियड, यहाँ लिख लेना टाइम पीरियड। अब देखो कब चालू किया लोग ने अपने पार्टनरशिप को, ये देखो 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, कहाँ तक? 31 मार्च तक। कितना होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ। मतलब जो भी कैलकुलेशन होगा वो टाइम पीरियड 6 मंथ का होगा, ठीक है। अब जो गारंटेड प्रॉफिट है कितनी है? वो है कितना? 7 lakhs। बट 1 साल के लिए हम बात करेंगे, 6 मंथ के लिए इसको करना हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 3,50,000। ये है गारंटेड प्रॉफिट बादल का। तो ये सारी मोटी मोटी बातें मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब चलते अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। सबसे पहले आप क्या करोगे? आपको क्या लिखना, नोट करना है? आपको नोट करना हैगा प्रॉफिट। तो यहां मैं लिख रहा हूं बाय नेट प्रॉफिट। कितना है बेटा? 13 lakhs। ये मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब यहां हम देंगे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे देंगे? यहां पर ये है आपका आकाश और यहां पर है आपका बादल। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सबसे पहले जो आकाश है उसका कैपिटल 80 lakhs है, इसका हमें निकालना है 10%, और टाइम पीरियड 6 मंथ मतलब हाफ।
1212 कैंसिल करना, 6 1 6, 6 0 12, 2 4 8, ये हो जाएगा आपका 4 lakhs। मतलब जो आकाश का कैपिटल है वो 4 lakhs है, उसको यहां पर आप लिख देना। अब हम बात करते हैं बादल की कैपिटल की, इंटर्न कैपिटल की। ये इसका कैपिटल कितना है, 6 lakhs है। देखते हैं कितना कैपिटल इसका कैपिटल 60 lakhs। कितना है, 60 lakhs। ये है 60 लाख इंटू 10% और 6 मंथ। तो कैंसिल करो भाई इसको, ये हो जाएगा 3 lakhs। तो इसका इंटर्न कैपिटल कितना आया, 3 lakhs का। इसको यहां लिख लेना बेटा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 लाख। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, तो इतने आइटम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, 13 लाख से इससे माइनस करना, कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 lakhs। ये 6 lakhs आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर, और ये है आपका टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे दोनों को इक्वली। तो ए को मिलेगा 3 lakhs, 3 lakhs, और बी को मिलेगा 3 lakhs। ध्यान रखना, ए को कितना कैपिटल देना है, देखो सॉरी कितना प्रॉफिट देना है, उसको देना हमें 3,50,000। देखो ये, और उसे मिल कितना रहा है, 3 lakhs। तो इस डेफिशिएंसी को, कमी को कौन पूरा करेगा, बादल सॉरी आकाश का करेगा। तो यहां पर हम करेंगे प्लस 50,000, ये हो जाएगा आपका 3,50,000, और यहां माइनस करेंगे 50,000, ये हो जाएगा आपका 2,50,000। यहां पर आएगा आपका 13 lakhs, और यहां पर आएगा बेटा 13 lakhs। इतना इजी प्रॉब्लम, और आप लोग एग्जाम में गलतियां नहीं, गुनाह करके आते हो, क्राइम करके आते हो। तो बेटा इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना, जितनी प्रैक्टिस हो सके इस टॉपिक को लेकर करते जाओ, और अपने मार्क्स को सिक्योर करो, कंफर्म करो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और आप लोग फालतू में मार्क्स गंवा के आते हो। पारुल राजुल पार्टनर है, उनका PSR कितना है, 5.3। द बैलेंस इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑन 1 April 23 वॉज 6 lakhs एंड 8 lakhs। मतलब पारुल का कैपिटल 6 lakhs, राजुल कैपिटल 8 lakhs। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर अलाउइंग इंटरनल कैपिटल 12 lakhs। मतलब दोनों को इंटरनल कैपिटल देना है कितने का, 12 lakhs का पर एनम। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इन द 31st March वॉज 1,26,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो पहले सारी मोटी मोटी बातें एज अ टॉपर रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर जो पारुल और राजुल उनका रेशियो कितना है, 5:3। ठीक है, और जो प्रॉफिट है कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, ये आपका 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, अब हमें पता करना है इंटर्न कैपिटल। तो यहां पर कितना परसेंटेज है, ये है आपका 12%। अब चलते हैं वर्क नोट पर। ठीक है, निकालेंगे IOC इंटर्न कैपिटल, किसके लिए, हम निकालेंगे पहले पारुल के लिए। तो पारुल के लिए, पारुल कितना है, 6 lakhs, इसका 12% कितना आएगा, ये आएगा 72,000। तो ये है इंटर्न कैपिटल पारुल के लिए। अब बात करते हैं हम राजुल की। तो राजुल कितना है, इसका कैपिटल है 8 lakhs। तो यहां पर हम निकालेंगे 8 lakhs का IOC कितना, 12%। ये हो जाएगा आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 96,000। इन दोनों को इंटू करना, आंसर आएगा। अब इसे प्लस करना, प्लस करने पे कितना आ रहा है, देखो प्लस करने पे ये आएगा 1,68,000। ये इंटर्न कैपिटल हमें देना है पारुल और राजुल को। अब इतना इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट है
1,26,000, मतलब प्रॉफिट कम है और आईओसी ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ऐसी स्टेज में आपको करना क्या है, रिपीट कर रहा हूँ, हमें एज अ इंटर्न कैपिटल 1,68,000 देने हैं, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है, कम है। आप कैसे दे सकते हो, इस केस में आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे किसमें, आईओसी के रेशियो में। इसकी रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। तो रेशियो कैसे निकलेगी, देखो आपको करना क्या है, यहां पर आप करेंगे 72,000 बेटा, और आप 96, दोनों आप क्या लेंगे, आईओसी लेंगे, और इससे हम बदल देंगे रेशियो में। तो क्या होगा, 72 और 96, इसको कैंसिल करना, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 और 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, अब होगा 8 3 24, 8 4 32, मतलब 3 और 4 का रेशियो आया, किसका, इसका इंटर्न कैपिटल का। जब प्रॉफिट कम होता है, आईओसी ज़्यादा होता है, तो इस प्रॉफिट को आप बांटोगे इंटर्न कैपिटल के रेशियो निकाल के। ये निकाल लिया हमने। अब कितना आया बेटा, ये आया आपका 7, 3 और 4 7 हो गया। अब चलते हैं अपने अकाउंट पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट, कितना है 1,26,000। यहाँ लिखेंगे टू इंटर्न कैपिटल, पारुल कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम राजुल कैपिटल अकाउंट। अब 1,26,000 जो आपका प्रॉफिट, इससे हम बांटेंगे आईओसी के रेशियो में। तो टोटल कितना आया था, 7 आया था। देखो कितना आया, ये आपका आया 3 और 7, तो इसे 7 से डिवाइड करना। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं इसको बेटा, तो ये आएगा तुम्हारा 18,000। इसे इंटू करने के बाद 3 से, इंटू करने के बाद 4 से, इंटू करेंगे 3 से कितना आएगा, ये आएगा आपका 54,000, और इसको इंटू करना, ये आएगा आपका 72,000। यहाँ आ जाएगा 1,26,000। टोटल यहाँ लिखना आपको दोनों तरफ, ये होगा आपका 1,26,000, यहाँ पर आएगा 1,26,000। कितना इजी प्रॉब्लम है। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे और अपने मार्क्स को कंफर्म करेंगे, सिक्योर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके मार्क्स का सवाल है, ये आपके रिजल्ट का सवाल है, और आपका मिशन, आपका गोल का भी सवाल है। अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम। तो बेटा मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।